जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। एफकेट 1 2025 की शिफ्ट 1 हो चुकी है, डे 1 की। इट्स 22 फरवरी एंड इन दिस वेरी ब्रीफ कंसाइज एंड क्रिस्प सेशन मैं आपके समक्ष रखूंगा वो सभी क्वेश्चंस जो कि जनरल स्टडीज की डोमेन से पूछे गए हैं एफकेट में, क्योंकि मेन यही डोमेन होती है जिसमें पता नहीं चलता स्टूडेंट्स को कि किन थीम्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चाहे आपका फर्दर शिफ्ट में आपका पेपर है तब भी आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो है, या फिर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका एफकेट का एग्जामिनेशन है, then again this video is going to be super useful for you, so make sure you also share it with your friends if you want to help them. So आज हम लोग डे 1 का बेसिकली एनालिसिस करेंगे। एक बहुत ब्रीफ एनालिसिस करूंगा मैं जिसमें हम लोग क्वेश्चंस और आंसर्स सभी डिस्कस करेंगे एफकेट 1 2025 एग्जाम के। सो आई होप यू रेडी फॉर दैट। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जीके की जो डोमेन है उसको टच करने जा रहे हैं। मेक श्योर you all are subscribing to the channel of Defense Grade Up for all the future updates so that आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे हैं और जो भी आप सीडीएस की भी अगर तैयारी कर रहे हैं जिसकी आप 1 मार्च से यहाँ पर रिवीजन देखेंगे होते हुए, तो वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज दिस पर्टिकुलर चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर ओवरऑल प्रिपरेशन लाइक ऑलवेज। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स इन केस ऑफ एनी डाउट्स एंड क्वेरीज। शरद सर और मेरा यहाँ पे नंबर है, सो आप यहाँ पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं एंड दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल। इस सेशन की पीडीएफ के लिए मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल आकाश रणदेव जी के बूस्टर। विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है कोलकाता में, एवरीबॉडी नोज दैट, ठीक है, बहुत फेमस स्टेडियम है। ये कौन से वाइसरॉय के साथ एसोसिएटेड है? सो मैं बताना चाहूंगा कि देयर वाज दिस एमिली एंड फैनी एडन, सो दे वर सिस्टर्स ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड। सो कौन से वाइसरॉय के सिस्टर्स के नेम के ऊपर आधारित है? इट इज लॉर्ड ऑकलैंड। पता है आपको 1836 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड थे, तो उनके टाइम का ही ये स्टेडियम है, तो उनकी ही सिस्टर्स के नाम पे ये बना है ईडन गार्डन। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बेसिक फैक्ट्स कई बार नहीं पता होते और एफकेट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। देन देयर वाज अ क्वेश्चन that relationship between the living organisms and physical environment is what? So ये basically क्या है? ecology. Ecology is basically this particular relationship we need to understand. Then there was a question basically legal tender in India. So ये तो आपको पता ही है, legal tender India क्या रहेगा? Indian rupee, चाहे वो बैंक नोट्स की फॉर्म में है या कोई भी फॉर्म में है, that certainly is going to be there. So this was the one. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बेटे, and that question was related to polo. लेकिन क्वेश्चन ये था that polo originated in which of the state of India? So you should understand Manipur is the state of India जहां से पोलो आई है। बेसिकली वहां पे जो इसकी फॉर्म है that is सगोल खेंगई. So it's a traditional Manipuri form of polo. We got to understand. ट्रेडिशनल मणिपुरी फॉर्म जो है पोलो की वो यहाँ पे है, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी? सो आई एम होपफुल अबाउट वन थिंग कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्दर शिफ्ट में भी इन्हीं लाइंस के ऊपर यू सर्टनली कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस। नाउ वी टॉक अबाउट इनमें से कौन सी कंट्री यूएन की मेंबर नहीं है। सो बेसिकली आपको पता होगा पैलेस्टाइन इज ऑब्जर्वर स्टेट बट इट्स नॉट अ फुल मेंबर, ठीक है, 2012 के बाद से। सो पैलेस्टीन इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूएन, सो वो चूज करना था, उसमें ऑप्शन से अंडोरा एंड देवर सम मोर बेनिन वगैरह थी, तो यहाँ पे पैलेस्टीन आएगा। देन देयर वाज क्वेश्चन ऑन रोहतांग पास, नाथुला पास, लिपुलेख पास, इससे जुड़े। सो ये पासेस जरूर तैयार करके जाइए, माउंटेन पासेस जैसे पालघाट वगैरह। सो पासेस आर सर्टनली वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू। माउंटेन पासेस वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो ये आप ध्यान में रखेगा। देन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एंड दैट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट वगैरह बन रहा है नोएडा के पास, सो इट इज बेसिकली द शंख एयर। सो शंख पता है आपको? सो शंख एयर बेसिकली इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि करंट अफेयर से भी स्टैटिक जीके को बनाया जा रहा है, विच इज सर्टनली वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप दैट्स क्लियर। नाउ आई टेल यू व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। आप जब भी ये एनालिसिस करते हो आपको एक पता होना चाहिए आइडिया कि क्या आंसर हो सकता है, और वैसे तो एलिमिनेशन से भी कई बार क्वेश्चंस होते हैं। सो आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आगे हम बढ़ते हैं बेटे। देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन
दिस राष्ट्र पर्व वेबसाइट, राष्ट्र पर्व पे ये जो वेबसाइट है, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन दैट. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, बिकॉज ये आप अगर देखें एक ऑफिशियल वेबसाइट है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, फॉर डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इवेंट. जैसे रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो गई, यहाँ पे जो भी सिटिंग प्लान है, इवेंट वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं. सो बस इतना आप ध्यान में रखिएगा कि ये किस मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट है. और जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इस तरह के, उससे रिलेटेड ही वेबसाइट है राष्ट्रपति वेबसाइट. सो दिस कैन बी अ इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना कि कोई भी इस तरह की वेबसाइट है, सो वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि कैसे हम उसको आंसर करें. सो डिफेंस ग्रेड अप को सब्सक्राइब जरूर करें इन केस यू हैव नॉट डन टिल येट, बिकॉज इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है जी. मूविंग अहेड, देयर वाज अ क्वेश्चन which again is very interesting. It was on made in India, that is indigenously designed pollution control vehicle. So PCV, ये जो pollution control vehicle की हम बात करते हैं, that is समुद्र प्रताप. So ये बहुत important है. So remember that समुद्र प्रताप is basically the made in India vessel, जो कि क्या है, pollution control vessel है. तो ये गोवा शिपयार्ड ने बनाया था इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए. बहुत प्रॉपर है ये वेसल और मेड इन इंडिया वेसल है. तो किसने बनाया, गोवा शिपयार्ड. कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि किसने बनाया है, तो गोवा शिपयार्ड. सो ये आप याद रखिएगा दैट मेड इन इंडिया पोल्यूशन कंट्रोल वेसल का नाम क्या है, इट इज समुद्र प्रताप. अब वो आने वाले क्वेश्चंस इस पे भी आ सकते हैं कि इसको किसने बनाया है, आने वाली शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो यू शुड नो अबाउट बेसिक थिंग्स. फॉर एग्जांपल चीफ ऑफ एयर स्टाफ है. सो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह. ठीक है, सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स ही इज द वन. अब चीफ ऑफ एयर स्टाफ के ऊपर अगर क्वेश्चन आ सकता है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे भी आ सकता है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पे भी आ सकता है ना. सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट. वाइस चीफ, चीफ सब तैयार करके जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आईएनएस सूरत एक शिप है, वो किस तरह का शिप है, सो यू शुड नो आईएनएस सूरत इज विशाखापट्टनम क्लास का स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर. तो कोई फ्रिगेट होता है, कोई कॉर्वेट होता है, दिस शिप इज बेसिकली डिस्ट्रॉयर शिप. सो ये आप याद रखें कि आईएनएस सूरत इज अ डिस्ट्रॉयर शिप, प्रोजेक्ट 15 के अंदर बना. सो बस इतना आप ध्यान में रखो कि आईएनएस सूरत इज अ डिस्ट्रॉयर शिप. सो अगेन, जैसे कि आपको हमेशा कहा जाता है कि इक्विपमेंट्स को तैयार रखो. जो भी इक्विपमेंट्स अभी न्यूज में चल रही हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं. गॉट इट. देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन आर्टिकल 368. अब देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एज वी ऑल नो. इट गिव्स द अमेंडिंग, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर्स है पार्लियामेंट की, वो वहां से मिलती हैं. सो पावर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल 368. सो आपको ये मेन आर्टिकल्स पता होने चाहिए. नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, इन सब के आर्टिकल्स भी पढ़ के जाना. एक क्वेश्चन था साइंस ओरिएंटेड कि फ्रूट्स को हम स्टोर करते हैं कोल्ड चेंबर्स में, क्यों करते हैं. बेसिकली इट इज टू स्लो डाउन देयर राइपनिंग प्रोसेस. जो नेचुरल राइपनिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करने के लिए तो हम कर रहे हैं. इट्स एब्सोल्युटली क्लियर. देन देयर वाज अ क्वेश्चन दैट हु बिल्ट जंतर मंतर. जंतर मंतर को किसने बनाया. अब ये भी रिपीटेड क्वेश्चन टाइप है. सो महाराजा जयसिंह जो थे जयपुर के, उन्होंने बनाया था अराउंड 1724 में. ही वाज द वन हु बिल्ट द जंतर मंतर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है. फिर नेम ऑफ इंडियाज बियॉन्ड, मतलब बीवीआर मिसाइल, जैसे हम बोलते हैं ना बीवीआर, एयर टू एयर मिसाइल, तो ये कौन सी है, इट इज अस्त्रा. एस्ट्रा इज द वन जो कि हमारी बीवीआर मिसाइल है. इस पे क्वेश्चन आया तो वो सरफेस टू एयर मिसाइल पे भी पूछ सकता है. ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल पे भी पूछ सकता है. तो इस तरह के क्वेश्चन देखो. अब एस्ट्रा मिसाइल पे तो पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं एफकेट ने. अगेन दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन. सो दे विल बी आस्किंग यू दीस क्वेश्चंस. यू हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया कि कैसे आपने आंसर करना है. तो आप देख सकते हो कि मिसाइल्स पे, इक्विपमेंट्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, शिप्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. देन there was this कि which gases are like measured in national air quality index. ये क्वेश्चन था एक. तो आपको मेनली पता होना चाहिए 8 पोल्यूटेंट में. देखो ये तो पीएम पार्टिकल्स तो है ही हैं, बट अदर देन दैट व्हाट ऑल डू वी हैव. NO2 बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. SO2 क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड. CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. देन वी हैव गॉट लेड, देन वी हैव गॉट ओजोन, देन वी हैव गॉट अमोनिया. सो पीएम के अलावा हमारे पास ये सभी हैं. सो आप ये देख सकते हैं ऑप्शंस की फॉर्म में बेसिकली क्वेश्चन रहा होगा. सो मतलब इतना आपको पता है कि इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं. दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चंस ऑन पोल्यूशन, कि पोल्यूशन की मेजरमेंट या उसकी कैसे हम क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं, उस पे दे आर आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. सो आई एम होपफुल अबाउट वन थिंग दैट
एक बेसिक आइडिया आपको मतलब लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑफ हर्षवर्धन। सो हर्षवर्धन आपको पता होगा 7th सेंचुरी एडी में एक रूलर रहा था। ठीक है, हर्षा ने कई बुक्स लिखी थी, बाणा ने बुक लिखी थी हर्षचरिता, इसका जो पोएट था, कोर्ट पोएट था। मतलब हर्षा से क्वेश्चन आए थे, तो एक ऐसे आप याद रखना कि भाई इस तरह से किसी रूलर की पर्सनालिटी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्होंने क्या किताबें लिखी है, उनके जो कोर्ट पोएट्स वगैरह वो आप तैयार करके जाना। जैसे पर्सनालिटी की हम बात करें, जैसे मेधा पाटकर है। मेधा पाटकर क्या है? सोशल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट है बहुत बड़ी। जेमिनी रॉय, जेमिनी रॉय अगर आपको पता हो, शी वॉज सेलिब्रेटेड पेंटर। सो ये एक बहुत बड़ी पेंटर रही हैं। और व्हेन वी टॉक अबाउट भुवनेश्वर कुमारी, सो भुवनेश्वर कुमारी इज फॉर्मर स्क्वॉश प्लेयर। स्क्वॉश गेम है ना, सो स्क्वॉश चैंपियन in India, we have got Bhuvneshwar Kumari. So yeah, that's what we need to understand. So Medha Patkar, Jamni Roy, Bhuvneshwar Kumari. So this is a very basic idea we need to look into. Easy. So I am hopeful that you are in a way understanding these points very very precisely जो भी हम बात कर रहे हैं। फिर ना एक क्वेश्चन आया AFCAT में about the first JCC। JCC मतलब क्या है? जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ये अभी रिसेंटली हुई थी। कब हुई थी? सितंबर में हुई थी ना, इसलिए आया क्वेश्चन। सितंबर 2024 में इट टुक प्लेस इन लखनऊ। वेयर इट टुक प्लेस? इट टुक प्लेस इन लखनऊ। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दैट लखनऊ में दिस फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। सो हमने क्या देखा, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने काफी चीजों पे स्ट्रेस किया यहाँ पे। सो सितंबर 2024 में वी सॉ दिस हैपेंड, दिस टुक प्लेस। सो दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक आया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर Su-30 एयरक्राफ्ट सुखोई। सो आप ये ध्यान में रखें कि इसके जो इंजन हैं उसके लिए HAL इज द वन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज द वन जिससे साइन किया। अब यहाँ पे इट वाज अ नो ब्रेनर, बिकॉज ये बहुत ज्यादा तो मुश्किल नहीं है, ये तो ईजी है ना, क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे कोंकण नेवल एक्सरसाइज है, अब मिलिट्री एक्सरसाइज पे तो आते हैं क्वेश्चन। तो कोंकण नेवल एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूकेज नेवी। सो इंडिया और यूके की ये कोंकण नेवल एक्सरसाइज है, एवरीबडी नोज अबाउट दैट। तो आगे भी आपको मिलिट्री एक्सरसाइज पे या नेवल एक्सरसाइज या एयर एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस आते रहेंगे। मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि मतलब हमें थोड़ा स्मार्टली इन चीजों को टैकल करना होता है। एक क्वेश्चन आया स्पोर्ट्स पे, पर थोड़ा टफ था, दैट विमेन्स एशिया जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी थी, ठीक है, हॉकी में। सो उसमें इंडियन टीम ने किसको बीट किया? तो इंडियन टीम ने चाइना को बीट किया। ये अभी राजगीर में हुई थी 2024 में। सो याद रखिएगा, इंडिया की हॉकी टीम ने चाइना को बीट करके ही इसको अपने नाम किया है। बहुत टफ बैटल थी। सो ये क्वेश्चन आ गया, किसको बीट किया था? तो चाइना को बीट किया था। फिर क्वेश्चन था कि डर्टी क्लोथ में हम ग्रीस ऑयल के वो स्टेन्स की जो बात करते हैं वो क्यों होते हैं? बेसिकली नॉन पोलर सब्सटेंस है, ठीक है, ऑयल और ग्रीस, एंड दे डोंट रेडिली मिक्स विद द वाटर, जो कि पोलर है। उसके बाद क्या होता है, वो दे स्टिक टू द फैब्रिक एंड विजिबल स्टेन्स बना लेते हैं। फैब्रिक में स्टिक करके वो विजिबल स्टेन्स देते हैं। तो पोलर नॉन पोलर का कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन आया था ओपेक पे, अब एग्जैक्टली नहीं पता, बट ओपेक पे क्वेश्चन था, यू शुड नो द फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अभी हम देखें तो 12 मेंबर्स हैं ओपेक के। सो इतना बस ध्यान में रख लेना कि ओपेक के मेंबर्स का एक आपको रफ आइडिया हो, ठीक है। अब जैसे इक्वेडोर था पहले, अब नहीं है, यू शुड नो अबाउट दैट। सो लाइक वी हैव गॉट वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है, फिर ये कंट्रीज अफ्रीका में है, ये कंट्रीज एशियन है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। वी हैव गॉट 12 मेंबर्स एज सच, वी हैव गॉट 12 मेंबर्स ऑल इन ऑल, जो कि क्या है, मेंबर्स ऑफ ओपेक है। सो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग एज वेल। एंड देन देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन ट्रॉपिकल रीजन्स। सो ये अब एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ, ट्रॉपिकल रीजन्स तो आप सारे रीजन्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के जाना। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल हो गया, सब ट्रॉपिकल है, ये सारे आप पढ़ के जाना। दैट्स अ मेन आइडिया। सो दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई एम होपफुल कि आपको ये जस्ट 15 मिनट का सेशन है वो यूजफुल लगा होगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल डिफेंस ग्रेड अप फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। एंड लेट मी अगेन रिमाइंड यू दैट 1 मार्च 2025 से CDS की रिविजन स्टार्ट हो रही है। CDS की जो आपकी रिविजन है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट। सो stay tuned and you'll be getting all the content over here, जो कि बहुत ज़्यादा important है of course. And ultimately a very basic thing is that we always have to keep few things in our minds. वो क्या है जो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है? उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो है कि हमें कभी भी कोई भी जो चैलेंज है ना, उसको हम जब भी टेकअप कर रहे हैं तो हमें कोशिश ज़रूर ये करनी है कि हम
एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलें, बिकॉज अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं चल रहे हैं, दैट एक्चुअली बिकम अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. गेटिंग इट? सो प्लानिंग के साथ चलना जरूरी है, और जहां से आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहां से आप उसको ले, वो बहुत जरूरी है. एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अगेन ऑन दीज नंबर्स. डू शेयर द सेशन, एंड आकाश देव जी के बूस्टर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें फॉर द अपडेट्स ऑन द सेशंस and for all the जो PDFs and all you will be finding over here. So I hope you have found this session useful. Everyone, keep preparing hard, keep doing well in your life. All the very best. Jai Hind, Jai Bharat.